नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सुर्खियों में छाया हुआ है और जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। हम बात कर रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उसके बाद भारत कनाडा संबंधों पर पड़े असर के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था। हरदीप सिंह निज्जर का नाम भारत सरकार की शीर्ष 40 आतंकियों की लिस्ट में भी था, लिहाजा भारत सरकार ने कनाडा से उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भी किया था। बता दें कि निज्जर पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था। बताया जाता है कि निज्जर ने कनाडा में प्लम्बर का काम किया था, लेकिन उसने खुद को कनाडा के सिख समुदाय के बीच खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित कर लिया। नतीजा ये निकला कि उसे ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक गुरुद्वारा का प्रमुख चुना गया। इसके बाद वह आईएसआई के इशारे पर कनाडा में भारत विरोधी हरकतों को अंजाम देने लगू। कनाडा के कई हिंदू मंदिरों पर हमले की साजिश में उसका नाम आया था। निज्जर एक खालिस्तानी आतंकी था जो एक अलग सिख राज्य की मांग कर रहा था। हरदीप सिंह निज्जर प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा हुआ था। इस संगठन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। यही नहीं, भारत ने कनाडा से सिख फॉर जस्टिस संगठन पर कार्रवाई का आग्रह भी किया था। निज्जर ने ब्रैम्पटन में खालिस्तान जनमत संग्रह के आयोजन में भी अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, निज्जर ऑस्ट्रेलिया जाकर भी खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान में हिस्सा ले चुका था। उसे भारत के खिलाफ जहर उगलने में माहिर माना जाता था। हरदीप सिंह निज्जर अपनी हत्या से करीब 10 साल पहले पाकिस्तान भी गया था। उसकी यात्रा का खर्च आईएसआई ने उठाया था। इससे साफ होता है कि निज्जर के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से काफी करीबी संबंध थे। पाकिस्तान में वह खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से भी मिला था। बता दें कि जगतार सिंह तारा को 2015 में थाईलैंड से पकड़ा गया था। निज्जर ने दिसंबर 2015 में ब्रिटिश कोलंबिया के मिस्जन हिल्स में खालिस्तानी आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था। कैंप में उसने खालिस्तान समर्थक आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। हरदीप सिंह निज्जर ने कनाडा में रह रहे मनदीप सिंह के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए फंड इकट्ठा किया था। दरअसल वह खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि एक बार फिर अलग खालिस्तान देश का समर्थन करने वाले संगठन एकजुट हो सकें। बब्बर खालसा के अलावा वह दूसरे खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ भी मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा था। इससे उसकी पकड़ दूसरे संगठनों पर भी लगातार मजबूत होती जा रही थी। भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल रहने और खालिस्तान समर्थक संगठनों को फिर से जिंदा करने की कोशिशों को देखते हुए भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को अपनी 40 शीर्ष आतंकियों की सूची में शामिल कर लिया था। इसके बाद उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर पर जालंधर में साल 2022 में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की जांच कर रही थी। एनआईए ने हरदीप सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। कनाडा में रहते हुए उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या भारत और कनाडा के पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में एक नया मोड़ बन गई है। कनाडाई अधिकारियों ने इस हत्या के मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक करण बराड 2019 स्टडी वीजा पर कनाडा आया था। बराड ने बठिंडा की एक इमिग्रेशन एजेंसी के जरिए अपना वीजा प्राप्त किया था और एडमॉन्टन जाने से पहले कैलगरी के एक कॉलेज में दाखिला लिया था। ये गिरफ्तारियां एडमॉन्टन में ही की गई हैं। अब इन संदिग्धों पर हत्या और साजिश के आरोप लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, जो इस मामले को और भी पेचीदा बना देता है। इस घटना ने भारत कनाडा संबंधों को और बिगाड़ दिया है। भारत लंबे समय से निज्जर के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। भारत ने निज्जर को आतंकवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। निज्जर की मौत के बाद भारत ने कनाडा से हत्या से जुड़े सबूत मांगे हैं। भारत का दावा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों ने चल रही जांच को प्रभावित किया है। भारत ने यह भी कहा है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में 26 लोगों के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा से अनुरोध किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लगता है कि इस मामले ने दोनों देशों के बीच राजनयिक दरार को और गहरा कर दिया है। तो आगे क्या होगा? जांच अभी जारी है और दुनिया इस पर करीब से नजर रखे हुए है।
निज्जर की हत्या के नतीजे भारत और कनाडा के बीच भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इस विकसित होती कहानी के बारे में और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जानकारी से जुड़े रहें, जिज्ञासु बने रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।